फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, खोटा सिक्का, जिसे श्री रमेश चंद्र सर ने लिखा है। और उनकी आगे भी आप लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं, आप लोगों को उनकी कहानियाँ बहुत पसंद आई हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूँ, खोटा सिक्का। मानस मर्मज्ञ आचार्य प्रमोद जाने माने शिक्षक थे। इनके पढ़ाए छात्रों ने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर अनेक संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। आचार्य प्रमोद जी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से विभूषित किया गया था। समारोह में आचार्य प्रमोद द्वारा पढ़ाए गए कुछ भूतपूर्व विद्यार्थी जैसे कि प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, ऑफिसर भी उपस्थित हुए। मंच पर प्रोफेसर रागी ने कहा कि गुरुजी ने माध्यमिक विद्यालय में ही हमारी नींव मजबूत कर दी थी और आपके मार्गदर्शन से मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। सारे विद्यार्थी अपना परिचय दे रहे थे। इसी बीच डॉक्टर वर्मा जी ने कहा कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी। सर ने मुझे मुफ्त ट्यूशन दिया और उन्होंने मेरी फीस भी भरी और जिसकी वजह से मेरे पढ़ाई का रास्ता आसान हो गया। इस पर कमिश्नर योगेश जी ने कहा, आरंभिक शिक्षा करियर का बेस होता है। सर का प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा और सर आपके दिए हुए संस्कार ने हमारे करियर का आधार रखा। पंडित रामेश्वर जी ने कहा कि आचार्य जी की जीवन सादगी से भरपूर रहा और मुझे संस्कारित करने में उनकी एक अहम भूमिका रही। सारे विद्यार्थी जो भूतपूर्व विद्यार्थी थे, जो कोई कमिश्नर बन चुका था, कोई प्रोफेसर बन चुका था और बड़े बड़े ओहदों पर कुछ लोग थे, सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अंत में आचार्य प्रमोद जी को अपना विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। आचार्य प्रमोद जी ने सब बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत गौरवान्वित महसूस खुद को किया कि उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आज इतने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि जिज्ञासु विद्यार्थी अपना मार्ग स्वयं बना लेते हैं। माता पिता और गुरु सदैव अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। और जब कोई विद्यार्थी अपनी सफलता प्राप्त करता है, जिसका जो हम लोगों को आदर्श मानता है, तो हम गुरु भी, हम जो उनके अध्यापक होते हैं, ऐसे विद्यार्थी जब हमें गौरव प्रदान करते हैं किसी अच्छे पोस्ट पर जाकर, तो हम खुद को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी विद्यार्थी ने मंच पर जाकर आचार्य जी के पैर छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। सारे विद्यार्थी अपने गुरुजी से मिले और सम्मान समारोह भी समाप्त हो गया। और इस पर जब गुरुजी से वो विद्यार्थी मिल रहे थे, जो अधिकारी हो गए थे, तो उन्होंने उनके बेटे के बारे में पूछा कि गुरुजी आप आए, अच्छा लगा, लेकिन आपका बेटा नहीं आया, क्यों? तो इस पर आचार्य जी ने उस प्रश्न को टालने की कोशिश की। शायद उन्हें पता था कि उनके खोटे सिक्के का प्रदर्शन कहीं उनका सर नीचे न कर दे। आचार्य जी दुखी थे और जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, अपने बेटे सुरेश से पूछा कि तुम मेरे सम्मान समारोह में क्यों नहीं आए? हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे साथ पढ़े हुए तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पूछ रहे थे। तो इस पर सुरेश ने एक बहुत ही रूड जवाब दिया
कि आपने जीवन में दूसरों के भविष्य बनाने के अलावा किया ही क्या है? घर परिवार बच्चे, किसी पर भी आपने कभी ध्यान दिया है? आपने तो कभी माध्यमिक शिक्षा से आगे की सोची ही नहीं, ना उससे कभी आगे बढ़ पाए। आपने कभी हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया? आपने जब भी ध्यान दिया सिर्फ अपने विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान दिया है। इस पर आचार्य प्रमोद जी कहते हैं कि बेटा सुरेश, शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। अब तो फिर भी कुछ ठीक है। मेरे बीमार बुजुर्ग माता पिता ने मेरे पास ही अपनी अंतिम सांसें ली। भरा पूरा परिवार था। जीवन में मैंने जो कुछ भी किया मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैंने अपने माता पिता की अच्छी सेवा की, अच्छी देखभाल की। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपना 100% दिया। मैं हर चीज़ से संतुष्ट हूँ। मैंने अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलाई। इस पर सुरेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपसे तो बहुत ज़्यादा बहस मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे आपसे तो बात ही नहीं करनी है। इस पर सुरेश की माँ कहती हैं कि सुरेश, तुम अपनी नाकामी का ढीगरा अपने पिता के सर पर हमेशा ही मढ़ देते हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा खुद का ध्यान नहीं रहा। तुम्हारी नकारात्मक सोच ने तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। शायद तुम्हें शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में मेरे अंदर ही कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें शिक्षा और एक अच्छा संस्कार मैं ना दे पाई। इसका सुरेश एक अजीब सा जवाब देता है, रूखा सा जवाब देता है कि अच्छे संस्कार से पेट नहीं भरता माँ। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा पैसा और बड़ा ओहदा होना बहुत ज़रूरी है। बेटे की ये बात सुनकर आचार्य प्रमोद जी चुप रहे। उनके मन में बातें चल रही थी कि कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। वो तो पूरे भरपूर कोशिश करते हैं अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। वो खुद अपने हर इच्छाओं का दमन कर देते हैं अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। उनका मन काफ़ी दुखी हो गया था अपने बच्चे की इस बात को सुनकर। उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई पर पूरी कोशिश की थी, पर अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ पाया तो इसमें उनका क्या दोष था। सुरेश की माँ अपने पति की भावनाओं को समझ जाती हैं। उनका चेहरा वो पढ़ लेती हैं और कहती हैं, जाने दीजिए जीना, आज शिक्षक दिवस है, आज आप अपना मन छोटा मत कीजिए। अब अपना ही सिक्का खोटा है तो हम दोष भी किसको दें। ये बातें सुनकर सुरेश बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है, पर प्रमोद जी की आंखें नम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी श्री रमेश चंद्र शर्मा जी 16 कृष्णा नगर इंदौर से इन्होंने भेजा है और इनकी कहानियाँ वाकई बहुत शिक्षाप्रद होती हैं। है ना कि हमारे बच्चे जिनकी शिक्षा और जिनके संस्कार में हम अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं, हम अपने हर इच्छाओं को मार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर ले, उसके लिए कितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ी या कितना भी अगर उनकी फ़ीस लग रही है, ठीक है, हम अपना खर्चा अगले मंथ देख लेंगे, लेकिन आज अभी हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान कर लें। पूरा सब कुछ जो भी है वो पूरा निछावर कर देते हैं। उसके बाद भी जब बच्चे ये बात बोल देते हैं ना कि आपने किया ही क्या है, आपको तो अच्छे ओहदे पर होना चाहिए था, आपको अच्छा पैसा कमाना चाहिए था, तो मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ, तुम क्या कर रहे हो अपने बच्चों के लिए? कल जो बात तुम अपने माता पिता को बोल रहे हो, कल वही बात तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हें बोलेंगे ना कि तुमने क्या किया है। तुम्हें भी तो अच्छे ओहदे पर होना चाहिए, तुम्हें भी तो अच्छा पैसा कमाना चाहिए। जब तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने मेहनत नहीं की बचपन में, उसका ढींगरा अपने माँ बाप के सर फोड़ने से अच्छा है तुम खुद पर वर्क करो, खुद पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छा समाज में स्थापित करो कि हाँ मैं इनका बेटा हूँ। कहते हैं ना कि एक पिता होता है, जब वो अपने बच्चे के नाम से जाना जाता है तो उसका सर गर्व से ऊपर उठ जाता है कि हाँ ये मेरा बेटा है। जब लोग कहते हैं ना कि ये देखो फलाने का पापा जा रहे हैं, तो वो पिता गर्व से सीना उसका ऊंचा हो जाता है कि हाँ ये मेरे बेटे का नाम लोग ले रहे हैं।
एक पिता कभी नहीं चाहता है कि वो किसी से हारे, लेकिन एक पिता हमेशा अपने बच्चे से हार जाना चाहता है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आपके पिता, आपके लिए उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया है, आपके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा है। तो क्या आप अपने पिता के लिए इतना नहीं कर सकते? आप उनको ताना देने से अच्छा है कि आप खुद में वो जज्बा जगाएं और अपने पिता को करके दिखाएं कि देखिए पिताजी, मैंने ये कर दिया है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देना चाहते, ना देते हैं। अब बच्चे अगर गलत निकल जाते हैं तो इसमें माँ बाप का क्या दोष? इसमें माँ बाप की क्या गलती है? और हमारा समाज कहता है ना कि हाँ, पैसे कमाने में इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया, अपने बच्चों की तरफ नहीं ध्यान दिया। पर ऐसा नहीं है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि उनका बच्चा कभी कुछ गलत निकले। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी नहीं, श्री रमेश चंद्र जी की मुझे बहुत पसंद आई और आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। और ये रमेश चंद्र शर्मा जी ने लिखा था खोटा सिक्का। और अगर बच्चे खोटे सिक्के बन जाते हैं तो इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है। हाँ, वो माँ बाप पर ब्लेम करते हैं, ये गलत बात है। और सर, जो प्रमोद सर थे, वो तो एक शिक्षक थे। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए इतना कर सकता है तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे के लिए भी करता होगा। और मैं ऐसे शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ जो विद्या की तरफ इतने रुझान दिखाते हैं कि पढ़ाई, अगर किसी की फ़ीस नहीं है तो उसे उसकी फ़ीस तक जमा कर देते हैं। ऐसे शिक्षक जिनके दिल में इतनी दया होती है, वो अगर आपको जो है अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते तो अपने बेटे को कैसे वंचित रखेंगे? तो फ्रेंड्स, ये कहानी वाकई बहुत अच्छी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। और अगर ये शिक्षक दिवस तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहती हूँ। श्री मनीराम सर, श्री विष्णुकांत मिश्रा सर, और मुझे जिन्होंने भी अच्छी राह और सच्ची राह दिखाई है, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। क्योंकि मैं भी एक पत्थर ही थी जिसे तराशा गया है, और ये मेरे गुरुओं की ही देन है जो मैं आज आप लोगों के साथ बैठकर कहानियाँ सुना रही हूँ। और मैं आज कवि सम्मेलन में जाकर कविताएं सुनाती हूँ। तो इसमें मेरे गुरुओं का ही हाथ है। और मैं जानती हूँ कि अगर एक गुरु ही होता है जो एक पत्थर को हीरा बनाता है, तो धन्यवाद, दिल से आभार है मेरे गुरु श्री विष्णुकांत मिश्रा सर और श्री मनीराम सर, जिन्होंने सच में मुझ जैसे पत्थर को हीरा बना दिया। तो थैंक्स। और रही बात शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस तो हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन हमारे गुरु जो होते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो धन्यवाद है हमारे गुरु का ही। अगर माता पिता हमारे भगवान हैं तो माता पिता के बाद हमारे भगवान हमारे गुरु भी हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ। और प्लीज़ आप अपने माता पिता पर ब्लेम मत कीजिए कि उन्होंने आपकी शिक्षा नहीं कराई, आपको पढ़ाई नहीं कराई, आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए। और क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा उनसे बहुत अच्छा निकले। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो तक के लिए बाय।